डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 1927 में हिटलर और लंदन ने प्रपोज किया और इसको पॉलिंग ने आगे फर्दर एडवांसमेंट इसका किया। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको लेकर दो तरह की अप्रोच अडॉप्ट की जा सकती है, एक क्वालिटेटिव अप्रोच और एक क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो आज का हमारा क्लास क्वालिटेटिव अप्रोच पे ही बेस रहेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी in 1927 proposed by Hitler and London and developed by Pauling। तो आज जो हमारी क्लास बेस है वो क्वालिटेटिव अप्रोच पे बेस रहेगी। ये थ्योरी जल्दी ही डेवलप की गई। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1924 में उसके बारे में पता लगा और 1927 में ये थ्योरी प्रपोज कर दी गई। तो इस थ्योरी में काफी कुछ लचूना है जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा ओवरकम किया गया। तो अब हम देखते हैं कि ये थ्योरी के कैसे जो पॉस्टुलेट्स हैं वो क्या है इस थ्योरी के। वो पॉस्टुलेट जिसपे ये थ्योरी बेस करती है, ऑल बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड। Electrons occupied the atomic orbital of individual atom। इसके साथ साथ हमें दो कंडीशंस को अगर हम फुलफिल करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है वो जो दो कंडीशन है, टू मेक कोवैलेंट बॉन्ड फॉलोइंग टू कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। तो कंडीशन क्या है? एन ऑर्बिटल ऑफ वन एटम overlaps with another orbital of second atom। जो दो एटम अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो पहले एटम की एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है, यहां ध्यान रखने की जरूरत है सबसे ज्यादा कि हाफ फिल्ड होना चाहिए। वो दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे। और दूसरी कंडीशन सिंगल इलेक्ट्रॉन in each orbital
combine to form an electron pair. इन पॉस्टुलेट्स के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके फॉर्मल डेफिनेशन डिफाइन की जा सकती है रिटन फॉर्म में। उसको अब हम लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हम ये कह लेते थे दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन शेयर में, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली है क्या, उसको एक फॉर्मली डिफाइन किया जा सकता है वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे। तो हम उस डेफिनेशन को लिख देंगे और उस डेफिनेशन को समझेंगे। म्यूचुअल अट्रैक्शन between the negatively charged जो इलेक्ट्रॉन पेयर बना है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द टू एटम्स, दोनों एटम्स की पॉजिटिव न्यूक्लियाई serves to physically link the two atoms through a force we define as covalent bond। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं वो अट्रैक्शन जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर और जो दो एटम्स की जो दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई है उनके कंबाइंड इन्फ्लुएंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है वो इन दो एटम्स को लिंक करता है, और जिस फोर्स वो अट्रैक्टिव फोर्स जिसकी वजह से ये लिंकेज हो रहा होता है उसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से डिफाइन करते हैं। तो अब हमारे को एक और अप्रोच देखनी है जिससे हमें ये पता लग सके कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये तो पोस्टुलेट्स है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमें ये देखना है कि जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जब बॉन्ड बन रहा है तो क्या हो रहा है, उस वक्त क्या हो रहा है, इसको जानने के लिए अब हम कुछ चीजों को समझते हैं। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमने हाइड्रोजन को लिया है, तो सिंपलेस्ट है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए हमने सबसे सिंपलेस्ट को यूज किया है। इसी के बेस पे ये थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं। सपोज देयर आर टू हाइड्रोजन एटम A and B। तो फॉर एटम A न्यूक्लियस N8 से डिफाइन करी जाएगी, न्यूक्लियस ऑफ एटम A, और EA से इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम A डिफाइन करेंगे। सिमिलरली फॉर एटम B, NB से हम उसकी न्यूक्लियस को डिफाइन करेंगे, और
EB से इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कुछ तो फोर्स हम दिख रहा है हमें कि इनके बीच में है, जैसे Na और Ea के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑलरेडी एक पॉजिटिव अट्रैक्शन है। सिमिलरली यहां पे भी है। अब हम देखेंगे जब ये एक दूसरे को एटम अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, कुछ नए फोर्सेस जनरेट होंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे अगर हम एक एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन एटम या एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर एक चार्ट पे या एक ग्राफ में प्लॉट करें तो वो हमें पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ देखते हैं कि ये एक पॉजिटिव Na है, यहाँ दूसरा पॉजिटिव न्यूक्लियस Nb है, यहाँ पे Ea है और यहाँ पे नेगेटिव Eb है। तो ये तो सॉलिड लाइन से दिखा दिया क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था ये फोर्स। सिमिलरली ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और ये फोर्स नहीं, यानी जो एटम ए की न्यूक्लियस है वो एटम बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और सिमिलरली जो एटम बी की जो न्यूक्लियस है वो एटम ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का रिपल्शन होता है और इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। तो जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है दो एटम के बीच का, तो उनकी एनर्जी भी रिड्यूस होने लगती है और उनके बीच में हम देख रहे हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा जनरेट होने लगता है और उसके इन्फ्लुएंस में आके वो एक लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को रीच आउट करते हैं और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। जिस डिस्टेंस पे ये लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को अचीव करते हैं उस डिस्टेंस को बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो अब हम वो चार्ट या वो ग्राफ बनाएंगे जिससे हम ये समझ सकें कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो ये हमारी एनर्जी है y एक्सिस पे और ये हमारा डिस्टेंस है x एक्सिस पे। ये डिस्टेंस है तो पिकोमीटर में है और ये एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। ये जीरो लाइन है। तो अगर हमारे ये दो एटम ए और डी हैं, ये इनके बीच में काफी डिस्टेंस है, एक दूसरे से ये जुड़े नहीं है या एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन अभी भी काफी डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। एनर्जी जो है वो नियर अबाउट जीरो ही है। दूसरे केस में क्या होगा, ये एक दूसरे की बिल्कुल वैसिनिटी में आ जाएंगे, एक दूसरे को टच करने लगेंगे तो एनर्जी का ड्रॉप हो जाएगा। तीसरा केस का आएगा जहां पे इनकी एक ओवरलैपिंग और एनर्जी मिनिमम पे चली जाएगी। यहां सपोज करिए 300 पिकोमीटर है, यहां 150 पिकोमीटर है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो हाइड्रोजन की है वो 74 पिकोमीटर है। उस पे अराउंड 435 किलो जूल पर मोल माइनस में एनर्जी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो लोवेस्ट एनर्जी है, यहाँ एनर्जी लूज करता जा रहा है वो जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं और अप्रोच करने के बाद ये बॉन्ड इस स्टेज पे आके ये सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं जिससे कि सबसे स्टेबल फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अगर उसके बाद भी अप्रोच बढ़ती है तो क्या होता है,
उसके बाद भी अगर अप्रोच बढ़ेगी तो ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी। अब जो इस ओवरलैप एरिया में इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो जो दो रिपल्सिव फोर्सेस थे दोनों न्यूक्लियस के बीच में, पॉजिटिव पॉजिटिव, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो अब डेंसिटी बढ़ चुकी है और डिस्टेंस उनके बीच का कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से ये एकदम से एनर्जी बढ़ के ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहां पे हमारा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट आ जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग है 74 पिकोमीटर की। तो ये हमें अप्रोच से हमें समझ में आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो क्वालिटेटिव अप्रोच है उससे हम ये समझ सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे।